सबको जय मसीह। प्रिय भाई बहनों, आज शाम को ले आज प्रभु का और एक बार स्तुति और धन्यवाद करेंगे। आज ईस्टर का दिन है, तो ये आज ईस्टर का दिन में हम लोग सुबह चर्च में जाके आए होंगे। कई लोग नहीं गया होंगे, ठीक है। और जो लोग को वचन नहीं मिल रहा है, प्रभु आपको इस रीति से वचन दे रहा है। हम सब लोग प्रभु पास में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और इसको वचन सुनेंगे और ईस्टर का मतलब कुछ बात हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पर वापस माने और एक मौका अपना हमको दे दिया, इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस समय में जो प्रिय भाई बहन लोग बिन बिन जगह से तेरे वचन सुन रहा है, उन सब लोगों को आप वचन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे दास का अभिषेक करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन देने में, तर्जुमा करने में, हर बातों में आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए और शक्ति को तेरे नाम से बांध देते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सो प्रिय भाई बहनों, समय के लिए तो आज जो है और ईस्टर का जो त्यौहार है सारे दुनिया में मानते हैं, तो इसलिए कई भाई लोग नॉर्थ इंडिया से वचन सुनना चाहते और कई लोग और विदेश से भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे भिन्न जगह से भी सुनने के लिए वो लोग तैयार हुआ। तो उसके लिए आपके लिए मैं 2 भाषा में आज वचन दे रहा है। आप सब लोग अच्छे सुनने के लिए आप सबको तैयार कर रहा हूँ। पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। पहले बार हम ये बात देखना चाहिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। टुडे इज द डे ऑफ फेस्टिवल दैट इज कॉल्ड ईस्टर। आज को जो दिन है, ये दिन को हमने एक त्यौहार मनाते, उसको ईस्टर बोलते हैं। इन फैक्ट ईस्टर इज नॉट द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस नाइदर जूस। और वास्तव रूप से ये जो त्यौहार ईस्टर मसीह लोगों को नहीं, यहूदी लोगों को नहीं, बट इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ बेबीलोनियंस हु यूज्ड टू फॉलो आइडल वर्शिप द बिगिनिंग डेज। तो पूर्व दिनों में, पिछले दिनों में बबलोन में ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। तो लोग ने और ये त्यौहार मनाते बिकॉज दे यूज्ड टू वर्शिप ए गॉड कॉल्ड अस्टारोथ। वो उन्होंने ऐसे एक देवता को पूजा करते, अस्टारोथ करके एक देवता को पूजा करते। देन आफ्टर दैट स्लोली इट हैज बिकम ए ईस्टर फॉर द जूस एंड ऑल्सो फॉर क्रिश्चियंस। तो धीरे धीरे वो ऐसे बन गया। अभी अस्टेर देवता वो जो है आज मसीह लोगों के लिए ईस्टर बन गए। परमेश्वर वचन में कहाँ नहीं लिखा, तो ईस्टर त्यौहार करके। देयर इज नो वेयर इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट द वर्ड ईस्टर। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, कहीं पे भी परमेश्वर के वचन में बात लिखा नहीं। तो बट व्हाट वी कॉल दिस फेस्टिवल इन द वर्ड ऑफ गॉड, तो परमेश्वर के वचन में ये जो त्यौहार हम क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड द डे ऑफ रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। ये जो है परमेश्वर का पुनरुत्थान का दिन बोलते हैं। सेकेंडली इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड। ये प्रभु का दिन करके दूसरी बात हम देख सकते हैं। तो इसलिए भाई बहनों, ये जो बिकॉज दिस इज द सो ग्रेट फेस्टिवल, द एंटायर वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग एंड वर्शिपिंग and praising and exalting the name of Lord Jesus Christ। आज जो दिन में सारे दुनिया में भी हर प्रकार का लोग प्रभु को स्तुति कर रहा, आराधना कर रहा, उनको महिमा कर रहा। बट वाई, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर डे? लेकिन ये जो दिन के लिए क्या खास चीज़ है? तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ यू सी इन द वर्ड ऑफ गॉड, भाई बहनों, यदि परमेश्वर वचन हम देखते हैं, there are so many people who are born in this world as a great people, great conquerors, the kings and the lords and gods and the goddess. So many people who are born, they lived in this world and they died in this world and the story was closed.
मेरे भाई बहनों, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग, राजा लोग, प्रभु का लोग, और उसके बाद में और भगवान का नाम से कई लोग इस दुनिया में पैदा हुआ, लेकिन हर जन कुछ समय तक ये दुनिया में रहने के बाद में फिर वो मर चुका है, तो उसका कहानी बंद हो गया। बट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट स्टोरी इज नॉट लाइक दैट। प्रभु यीशु मसीह का जो विषय है इस बात से नहीं है, बिकॉज he lived in this world for about 33.5 years। ये जो दुनिया में प्रभु यीशु मसीह और 33 साल रह चुका है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल he got victory on sin। पहले बात हम देख सकते प्रभु यीशु मसीह आपको ऊपर विजय पाया। एंड सेकेंडली वी फाइंड he got victory in this world। दूसरी बात हम देख सकते इस दुनिया में भी उनको विजय मिला। And fourthly, he got victory on all evil spirits in this world। और चौथी बात यह है सारे दुनिया में दुष्ट आत्मा को उसके ऊपर उन्होंने विजय पाया है। और फिफ्थली, he got victory all kinds of sickness and diseases in this world। तो और पांचवी बात यह है जितना बीमार और रोग सब उसके ऊपर विजय पाया प्रभु यीशु मसीह। एंड सिक्सथली, जीसस डिफीटेड सैटन ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। और छठवीं बात यह है प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर शैतान को पूरी रीति से हरा दिया। एंड सेवेंथली, he got victory over the death। इसलिए सातवीं बात यह होता है और वो और मृत्यु के ऊपर भी विजय पाया है। There was no man in this world, no God in this world, no any kind of saint in this world who had this kind of experience। इस दुनिया में ऐसे कोई आदमी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई ये नबी नहीं है, ऐसे जीवन बिता के मरने के बाद में जो जीव बिता है। So that's why brothers and sisters, this day the whole entire world is praising and worshiping the Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह इस कारण से सारे दुनिया में लोग ने प्रभु को स्तुति और महिमा कर रहा है। लेकिन we have to understand it, why Jesus Christ was risen, what was the reason of his resurrection। हम एक बात हमको मालूम होना तो चाहिए, प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा है। Because if he is not risen, then what will happen, he will be like other gods only। अगर वो नहीं उठा तो दूसरे भगवान जैसा वैसा उनको लोग सोचेंगे। तो then because he conquered the death and resurrected and he risen from the death, therefore he was treated as only God in this world। वो मृत्यु के ऊपर जय पाकर वो मृत्यु से बाहर आके और उन्होंने जय लिया और सिर्फ उनको बोल सकते हैं हम एक भगवान है सारे दुनिया में। So that's why brothers and sisters, ईस्टर मतलब the Lord who risen from the death। ईस्टर का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु होकर और विजय पाए। Now on this particular day, the Lord appeared to 4 types of people। ये जो पहले दिन में प्रभु यीशु मसीह 4 प्रकार लोगों को उन्होंने अपना दर्शन दिया था। That we will see in the book of, first of all, book of John Gospel chapter 20। John Gospel chapter 20, if you see, from first verse onwards, we read about 10 verses, we can understand that। So Magdalene Mary, and she went to the sepulchre, she was searching for the Lord, she was crying for the Lord, and she was looking here and there। मेरे भाई बहनों, मैगदलेन मेरी जो है और परमेश्वर का ढूंढ के उसका और वहाँ पे जहाँ उनको समाधि है, जहाँ उनको गड़ा दिया, उस स्थान को गया और वहाँ से वो चारों तरफ से देख रहा, प्रभु के लिए ढूंढ रहा और उसके बाद में और रोने लगा। So this was the first experience you and I, we must understand this one। तो ये पहले बात आप और मुझे सोचना तो चाहिए। तो why she was weeping or why she was searching, because she was and helped by the Lord, comforted by the Lord, changed her life through the loving hands of the Lord Jesus Christ। ये जो स्त्री है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का द्वारा अपने जीवन को बदल दिया
और प्रभु का द्वारा उनको तसल्ली मिल गया, प्रभु का द्वारा और उनको प्रेम भी मिल गया। इसलिए उन्होंने और प्रभु का पास में और अपना दिल मन से प्रभु को ढूंढ रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, तो ये सच का आप जान लो। सो दिस इज द रीजन वाई शी वॉज सर्चिंग फॉर द लॉर्ड। ये एक कारण से प्रभु को स्तुति कर रहा है। और एट द सेम टाइम यू विल फाइंड देयर आर सम अदर सिस्टर्स आल्सो, दे वेंट टू सेपल्कर टू फाइंड आउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसी समय हम देख सकते दूसरे बहन लोग भी गया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए कब्रिस्तान में चले गए। Here my point is you must understand it. Luke Gospel chapter 24 and verse 1, and Matthew Gospel chapter 28 and verse 1, and Mark Gospel chapter 16 and verse 1, and then John Gospel chapter 21 to 10. If you see all these areas, these people went with so many valuable things to apply to the body of the Lord Jesus Christ. ये जो स्त्री लोग हैं बहुत मूल्य के जो वस्तु लेकर प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए कहाँ गया? कब्रिस्तान पास का चले गया। Brothers and sisters, you understand here, you cannot find Jesus Christ in sepulchre. प्रभु यीशु मसीह को हम वो sepulchre में हम नहीं दे सकते, वो कब्रिस्तान में नहीं दे सकते, because he said, and after 3 days he is going to return from the death. प्रभु यीशु मसीह खुद ही बताया और तीसरा दिन में जी उठान करके बताया था। So there was no need to find out Jesus Christ in sepulchre. So प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए ये जो कब्रिस्तान जाने के लिए कोई जरूरी नहीं, but these people went there. So my spiritual message for you today: many people in the world early in the morning about 6 o'clock they must have gone to the sepulchre to offer so many offerings, because it is a traditional activities which is going on for years together. कई साल से ये जो रीति रिवाज चलते आ रहा और सारे दुनिया में सुबह सुबह उठ के कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पे कुछ अर्पण करके फिर वापस आता है। भाई बहनों, that's not correct. ये अच्छी नहीं है। Secondly, this sepulchre speaks about dead people, dead churches, dead fellowship, dead Christians, dead believers, dead service and ministry. These are the place which we call sepulchre in the word of God. ये जो कब्रिस्तान का मतलब ये होता है, आत्मा में जो आदमी मर गया उनका जो मंडली में भी वो मर चुका है, उनका आत्मिक जीवन मर चुका है, उनका मंडली का जीवन मर चुका है, और उनका हर प्रकार का हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन में, और वो मरने वाला का समान होता है। तो there are many people, they go to the church but without any change in their life. बहुत लोग मंडली में जाता है लेकिन उनको कोई चेंज उसमें नहीं देख सकते। We cannot find any change. Their habits will not be changed, and they're smoking, drinking, going to picture, watching women, and telling lies. All kinds of things will be continued, but still they will go to the church. They are called the sepulchre. कब्रिस्तान का मतलब बहुत लोग मंडली में जाता है, स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, और बुरी तरह से और स्त्री लोगों को देखता है, झूठ बोलता है, चोर करता है, तो इन लोग भी और मंडली में जाता है। They are called the dead churches. Then we'll find there are some people, they go to the church but never worship. They will never pray. They never share the testimony, and they have no burden to help in the church, to take part in the church, to minister in the midst of God's people. So this is also called that church. कई लोग मंडल में जाते हैं और भी कुछ काम नहीं कर सकते। वो लोग क्या काम करेगा? उन लोगों को प्रार्थना नहीं करने के नहीं आता, आराधना करने के लिए नहीं आता, सेवा करने के लिए नहीं आता। तो so they are called a dead church. तो प्रिय भाई बहनों, तो ऐसे लोगों को बीच में अपन क्या देखने के लिए जा रहा है वहाँ पे, और जो आत्मा में मुर्दा है उनको देखने के लिए जा रहा है। So that's why we cannot find Jesus Christ among such people. इसलिए इन लोगों को बीच में हम प्रभु को नहीं देख सकते। लेकिन अब एक दो बात मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ।
John Gospel chapter 20, when Mary was searching for the Lord and crying for the Lord appeared to her and given a message to her and sent her back to his disciples and told her, you go and tell my brothers and my disciples that I have risen, so that people should know that I am Almighty God for the entire world. प्रभु यीशु मसीह पहले बार मैगदलीन में मेरी को उन्होंने दर्शन दिया, उनको बताया आप लोग जाके और मेरा शिष्य लोगों को, मेरे भाई लोगों को बताओ मैंने मृत्यु से जी उठा करके. That's the first message God has given to Magdalene Mary. तो भाई बहनों, हम देख सकते हैं पहले जो संदेश जो है एक स्त्री को दिया, और वो जो स्त्री और सारे दुनिया के लिए वो पहले वो एवेंजलिस्ट बन गया, प्रभु के लिए पहले सेवक को मैगदलीन में, और पहले संदेश को दिया मैगदलीन में. The first woman who gave this message to the world is Magdalene Mary. So that's why, brothers and sisters, this evening time we have to understand it. Why Jesus appeared to Magdalene Mary? Why he is so interested to appear to her? प्रभु यीशु मसीह ने मैगदलीन मैरी को क्यों दिखाया? उसमें क्या उनको इंटरेस्ट है? Because she was crying for the Lord. She was crying for the body of the Lord. That's why he appeared. प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है. हम देख सकते हैं वहाँ पे वो परमेश्वर के लिए क्या कर रहा, वो रोज रोते जा रहा है, और परमेश्वर का शरीर के लिए वो क्या कर रहा है, रोते जा रहा है. So those who will cry for the Lord will appear to them and he will give the message. जो लोग सच में प्रभु पास आया रोया, ऐसे लोगों को परमेश्वर दर्शन देते और उसको संदेश भी देते हैं. तो प्रिय भाई बहनों, और उसके बाद हम देख सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको और एक संदेश भी दिया था. तो today if you have the same problem, are you in tears, are you really weeping, definitely Lord will appear to you and he will comfort you, he will console you, he will give you this message. And don't worry, अगर आपको सच में रोते जा रहा, आंसू बहा रहा, तो परमेश्वर आपके पास जरूर नजदीक पास आएगा, आपको तसल्ली देगा. Second thing is you have to understand here, she was asking the body of the Lord. हम दूसरा बात देख सकते हैं, वो क्या मांग रहा है, परमेश्वर का देह शरीर को मांग रहा है. What do you mean by the body of the Lord in the word of God? परमेश्वर वचन में ये शरीर का मतलब क्या होता है? तो the body means the real living church of God. प्रभु का जो शरीर जो है जीवित का मंडली का है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने आप को शुद्ध किया और सच्चा रास्ता में चल रहा, so that is called the real church. वो है परमेश्वर को दे. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले, this is my body broken for you. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले, तो ये मेरा शरीर है आपके लिए तोड़ा दिया. What is that? The bread speaks about the body of the Lord. That body, the church came out of the body of the Lord Jesus Christ. ये जो मंडली जो है, कलसी जो है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस से बाहर आया. When he was crucified on the cross of Calvary, and out of his blood, out of his body, the church came outside. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे दिन में क्रूस को पर अपना जान दिया, तब मंडली बाहर आया. तो इसलिए she was searching and searching for body of the Lord. Lord appeared to her and he said, Mother, why are you weeping? Today Lord is asking you, my dear brother and my dear sister, why the Lord is now the Lord is asking you, why are you weeping? आज प्रभु यीशु मसीह को प्रिय भाई बहनों आपसे प्रभु मांग रहा है, आप क्यों रोते हैं, क्या कारण से रोते हैं? Are you weeping because of your family problems? Are you weeping because of your official problems? Are you weeping because of your relations? Are you weeping of your bodily problems? आपने अगर आपका शरीर का रूप से और अपना घर का प्रॉब्लम, ऑफिस का प्रॉब्लम और बंधु का प्रॉब्लम, रिश्तेदार का प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम आप रो रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहा है. डोंट वीप, आप रो मत,
because I have risen to comfort you. इसलिए मैं पुनरुत्थान हुआ आपको शक्ति देने के लिए. So this is the wonderful first message. The Lord has given this message to that sister Magdalene Mary. Now the second thing I will just tell you and close this message. Why the Lord has risen from the dead? It's called the power of resurrection. The power of resurrection means once it dies, there is no life in that. It will not work. It will not go. It will not talk. It will not see because it's a dead body. Once the power of resurrection entered in that body, then they can see, they can walk, they can talk, they can do everything. तो मतलब एक बार एक आदमी मरने के बाद में वो नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं जा सकते, नहीं बोल सकते. But when the power of resurrection entered in his life, then he will stand, he will walk, he will see, he will talk. अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान शक्ति उनमें आएगा तो वो खड़ा सकता है, वो बोल सकता है, वो गा सकता है, वो सभी प्रकार का काम कर सकते हैं. So because the Lord has risen and he is giving that power of resurrection in our bodies. प्रभु यीशु मसीह इसलिए जी उठा वो शक्ति अपने को देने के लिए. If you feel that you are a weak, ask today, Lord, give the power of resurrection into my body so that I can stand for you. प्रभु यीशु मसीह जी आपको पुनरुत्थान शक्ति मुझे दे दिए, मैं आपके लिए खड़ा होगा, आपके लिए गाना गाएगा, आपका मंडल में जाएगा, आपका सेवा करेगा. I can do everything in thy house. So that's why, brothers and sisters, Jesus risen to give that power of resurrection to you. प्रभु यीशु मसीह इसलिए आपको उठा और उन्होंने मृत्यु से बाहर आया आपको वो शक्ति देने के लिए. And finally, one day the Lord is going to come. He is going to come in the midday. That time the whole church in this world, the living church, the believers, the saints who are living holy life, reading the word of God, praying sincerely and doing work on faithful lines, not for anything in this world, such people will be caught up in the midday. एक दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में आएगा. उस दिन क्या होने वाला? सारे दुनिया में जो मसीह लोग पवित्र जीवन बिता रहा, जो सेवक लोग सच्चे से सेवा कर रहा है, विश्वास का काम कर रहा है और धार्मिक जीवन बिता रहा है, प्रभु के लिए हर प्रकार का काम कर रहा है, और ऐसे लोग और इस दुनिया से उठने वाला, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रिजरेक्शन. ये है इसका पहले पुनरुत्थान. तो प्रभु यीशु मसीह जैसा उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय पाकर और जैसा और वो स्वर्ग में जाके फिर आने वाला है, अपने को भी अपना मृत्यु से बाहर आएगा, अपन भी मध्याकाश में हम भी चले जाएगा. That's why he has risen from the death. इसलिए प्रिय भाई बहनों, वो मृत्यु से उन्होंने क्या किया? बाहर आया. तो इस समय में प्रभु आपसे बातचीत कर रहा. This time the Lord is speaking to you. And ये जो समय प्रभु आपसे बातचीत कर रहा. And finally, the same time, there are two instances in the day that I will not tell you. And evening, exactly this time, what is happening, I will tell and close this message. And ये जो समय, ये शाम को जैसे मैंने इस समय में बताया था, उस समय में क्या हुआ, आज ईस्टर के दिन में वो बात बता के मैं बंद कर देता हूँ. And the disciples of Jesus Christ, verse 11, they went back to Jerusalem. यीशु मसीह को जो चेले थे 11 लोग, वो लोग जेरूशलेम जाके गए. Then what happened? They went in the house, closed the doors, closed the windows, and they were really trembling. They had a lot of fear, and they were thinking, so far the Lord was with us, we have no fear. He was feeding us, He was guiding us, He was helping us, He was protecting us, and He was healing us. There was no any problem for us. But now He is no more. How can we live in this world? Who can help us? Then there are lot of confusion. प्रिय भाई बहनों, वो लोग ऐसा सोचने लगा कि भाई अभी तक प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ में अच्छा खाना खाया, हमको चंगाई हुआ, अच्छे से उन्होंने अपने पोषण पालन कर रहा, अच्छा रक्षा दिया, तो प्रभु अपने गवाही देते आया, हर प्रकार अपने को शक्ति देते आया. अब कोई नहीं अपने लिए बहुत प्रकार का चिंता में हुआ. और दूसरी बात,
They were very much afraid of the Jews and the rulers because they will also do the same thing to disciples. वो जो बात इनको ऊपर आएंगे करके ये लोग भी बहुत डर गए. So at this moment, the Lord came into that house. The Lord came into that house and spoke to them. My dear disciples, my dear brothers, why are you afraid so much? Why are you closing the doors? Why are you closing the windows? I am resurrected God. I am the resurrected person. You cannot stop me outside. I will come. Fear not. I am giving my peace to you. Don't worry, don't fear. So इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अब क्यों रो रहा है, आपको क्यों डर रहा है? मैंने जी उठा आपके लिए, डरने का कोई जरूरत नहीं, मैं आपको शक्ति देता हूँ, तो आपको कोई चिंता मत करो करके प्रभु ने उनको बताया था. इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में तो उनको भी दर्शन दिया आज शाम को. तब चेले ने बहुत आश्चर्य हो गया, प्रभु हमको क्षमा करो, आपका पास में इतना शक्ति है. तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में 40 दिन तक 10 बार हर जगह में, हर परिस्थिति में, हर एक आदमी को अपना दर्शन देते हुए लोगों को अपना संदेश देते. आखिरी में प्रेरितों का पहले अध्याय में वो ओलिव पहाड़ से और स्वर्ग में चले गया और उनको बताया मैं फिर से आने वाला हूँ. इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये 40 दिन में प्रभु 10 बार दिखा दिए. My brothers and sisters, this is the reason the Lord appeared to these disciples at the evening and given a good message to them. Fear not, I am the Lord who conquered the death. Don't worry, I will give my strength. I will give my power of resurrection. You must go and preach my word of God. And then he appeared about 10 times in 40 days and finally went to the Mount Olivet and he called all the disciples. When the disciples looking at, and he ascended to the heaven. And this is what is actually happened today on Easter Day. So I think you hope you followed up to some extent. God willing, if Lord will give us one more time, then we will think about it. Shall we pray? Our loving Heavenly Father, we thank you for this evening time. You have given good word to our brothers and sisters. Those are listening from here and there, Lord, strengthen them and fill them, and Lord, and give the good courage and good peace and joy, Lord. Bless all their families, family members, children in this day, and make this day very useful and joyful to their life, Lord. We commit all the brothers and sisters in different places, Nagpur, Kanpur, and Lucknow, and Delhi, and also Bilaspur, Bihar, and Pune, Bombay, and other states in Australia, in Canada, in America, and in Gulf countries, in other places also. It's all our dear ones wherever they are. And Lord, speak to them and strengthen them and fill with thy grace, Lord. We thank you for once again for thy grace given to thy servant. We pray in the name of Lord Jesus our Savior. Amen. Thank you very much, and I think hope you have followed the message, and in the days to come the Lord will help you. And listen to this message, share this message to your friends, and serve in this way so that they will be strengthened. All of you, praise the Lord, may the Lord bless you. Amen.